नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी तो आ जाएगी, परंतु कोरोना काल के कारण आपकी ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई है। हमारी कोचिंग अभी ऑफलाइन अब बंद कर दी गई है। तो आप YouTube के ऊपर प्रत्येक कोचिंग क्लासेस अटेंड करें, उस प्रत्येक क्लास को देखें और देख के मेरे को कमेंट करें कि क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सर, हमारी एक क्लास के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप सभी साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करें। कोई समस्या आई तो मेरे को बताएं, परंतु प्रत्येक क्लास को अटेंड जरूर करें। आप घर बैठे क्लासें लगा सकते हो। आप सेफ्टी रखें कोरोना के अंदर, प्रत्येक क्लास को अटेंड करें और प्रत्येक क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करें, शेयर करें, ताकि शेयर करने से ताकि आपके सभी दोस्तों को ये क्लासें मिल पाए। और प्रत्येक क्लास में आपको डीपली टॉपिक करवाए जाएंगे, डिटेल टू डिटेल। अपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, समान इलेक्ट्रिसिटी में अपने कल पढ़ा था और वहां पे पढ़ा था अपने विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ा था, उसके साथ चालकता को पढ़ा था। आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें पढ़ेंगे बोल्टता स्रोत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वोल्टता स्रोत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल्टेज का सोर्स है अपने पास कोई भी, क्या बोलते हैं? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स है क्या, यानी आपके पास एक वोल्टेज सोर्स क्या है? तो वोल्टेज सोर्स क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर धारा को चलाने के लिए एक प्रकार का फोर्स डिपेंड करवाता है, प्रेशर है एक प्रकार का। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपके पास वोल्टेज का सोर्स है यानी वोल्टेज का स्रोत है, तो उसके अंदर क्या करेगा, ये धारा का चालन करवाने में क्या है, सहायक है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास ये कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये आपका रेजिस्टेंस है मान लिया, इसके साथ कोई भी आपने एक सेल को यूज कर लिया, तो सेल को यूज करने के बाद इसका ये एचपी, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस का क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। इसमें अपने बात की थी, प्लस का मतलब होता है इसका ये हाई पोटेंशियल है, और दोस्तों इस माइनस का मतलब इस सिरे का क्या है, इसका लो पोटेंशियल है, इसको क्या बोलेंगे, एलपी, उच्च विभव दोस्तों, और ये इसका क्या है, निम्न विभव है। इसके कारण मैं कहता हूं यहां से क्या होता है, डिस्टेंस के अंदर क्या फ्लो होता है दोस्तों, करंट का फ्लो होता है, करंट का चालन होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये प्रेशर का काम करता है, एक प्रकार का दबाव है। अगर मेरे पास यहां पे पोटेंशियल नहीं है, मैं कहता हूं मान लिया यहां पे आपने इसको हटा दिया ऐसे, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो सकता है? नहीं दोस्तों, करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो कोई भी मेरे पास ये वोल्टेज का सोर्स, जैसे मेरे पास एक सेल है, ये वोल्टेज का एक सोर्स है, क्या है, वोल्टेज का स्रोत है दोस्तों, और इसके कारण यहां पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, धारा फ्लो होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा का जो चालन करता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज का एक सोर्स कहते हैं, उसका काम है वोल्टेज सोर्स का। दूसरी बात इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर प्रतिरोध के सिरों पर, किसके सिरों पर दोस्तों, प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर पोटेंशियल बनाए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को आरोपित करता हो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों विभवांतर। विभवांतर बनाने वाली युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों, वोल्टेज का सोर्स, या उसको बोलते हैं वोल्टेज स्रोत कहलाता है। यानी आपके पास एक वोल्टेज का सोर्स है, अगर वो पोटेंशियल बनाएगा इसके ऊपर तो क्या होगी दोस्तों, धारा फ्लो होती है। मैंने कह दिया दोस्तों, इस एनर्जी के सोर्स को मैंने यहां पे हटा दिया, इस वोल्टेज को सोर्स को मैंने यहां पे हटा दिया, हटाने के बाद इसके ऊपर क्या पोटेंशियल क्रिएट होगा, कोई पोटेंशियल नहीं बनेगा दोस्तों, यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं है। और जब पोटेंशियल नहीं है तो क्या इसमें धारा फ्लो हो सकती है, धारा फ्लो नहीं हो सकती है। तो ये बात ही, वोल्टेज स्रोत क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के चालन करने में सहायक है। प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर को बनाने वाली जो युक्ति है, वो आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज का स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वोल्टेज का स्रोत कहलाता है। इसके बाद
वोल्टेज स्रोत की मैं बात करूंगा, इससे पहले अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपने दोस्तों किसके बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो एक ही बात है, ईएमएफ हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। नाम से पता लग रहा है, बल का मतलब क्या है दोस्तों, फोर्स है। क्या है, फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर धारा के चालन में जिस बल की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत वाहक बल कहा जाता है, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। कोई भी एनर्जी का सोर्स है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और वो जैसे आप सर्किट में अप्लाई करते हो तो वो क्या करेगा, धारा का चालन करेगा। यानी इसको अपने ये भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट चार्ज, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज का मतलब मैं समझाता हूं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल सर्किट है मेरे पास कोई भी, उसका पर यूनिट चार्ज क्या है, ईएमएफ बोल सकते हो, या इसको क्या कह सकते हो दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के चालन में जिस बल की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। या एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पर यूनिट जो चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अब ये पर यूनिट चार्ज क्या है उसको समझाता हूं, आराम से बोर्ड पे देखना कि पर यूनिट चार्ज क्या है आपके पास। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक पंप है, मान लिया कि मेरे पास एक कोई भी पंप बना हुआ है ऐसे, देखो दोस्तों, जैसे एक प्रकार से ये आपका एक पंप है, मान लिया इस प्रकार से आपका एक कोई पंप बना हुआ है, और ये पंप क्या कर रहा है, यहां से पानी को उठा रहा है, इधर से, इस सर्किट से, यहां से ये पानी को पंप देखा जैसे कूलर का पंप बना हुआ, मान लिया ये यहां से पानी को क्या कर रहा है दोस्तों, उठा रहा है और उधर लेके जा रहा है, यहां से इस बिंदु तक लेके जा रहा है ऐसे। पाइप के द्वारा पानी यहां पे जाएगा, यहां पे जाने के बाद ये पंप पानी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये आपका दोस्तों यहां पे मान लीजिए कोई भी एक पंप बना हुआ है, पंप है, यहां से इसने पानी को उठाया, और यहां पे क्या बनी है दोस्तों, आपके पास जालियां बनी हुई है कूलर वाली इस सिस्टम के अंदर, यहां पे ऐसे। ये बनी हुई है। अब जैसे पानी यहां से जाएगा, यहां पे आने के बाद पंप पानी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब पानी छोड़ने के बाद यहां से पानी आपका क्या गिरेगा दोस्तों, नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये बिंदु इसका क्या होगा दोस्तों, हाई पोटेंशियल होगा, और ये इसका जो बिंदु होगा दोस्तों उसको क्या बोलोगे आप, लो पोटेंशियल बोलोगे, एलपी। अब ये हाई पोटेंशियल का मतलब सिर्फ दोस्तों प्लस बोलते हैं, और लो पोटेंशियल को दोस्तों क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। अब यहां पे पर यूनिट अगर चार्ज है, अगर यहां पे पर यूनिट चार्ज का मतलब यहां पे अगर हाई पे पावर जाता हाइट पर, तो सभी को पता गुरुत्वाकर्षण लागू हो रहा है, उसके कारण पानी नीचे आ रहा है जालियों के द्वारा होता हुआ। तो ये यहां से इसका क्या है, पर यूनिट चार्ज है, ये इसका क्या है, पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट क्या है, चार्ज है। उसके कारण ये पानी क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लो हो रहा है। उसी प्रकार देखो कि मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये वाला, यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पे मैंने क्या लगा दोस्तों, एक सेल लगा दिया ऐसे। क्या लगा दिया है, सेल, प्लस और माइनस। अब देखो इसका ये पोटेंशियल कौन सा हो गया दोस्तों, हाई पोटेंशियल, ये इसका कौन सा पोटेंशियल हो गया दोस्तों, लो पोटेंशियल। अब ये अगर पर यूनिट चार्ज आपका बना रहता है यहां से, तो आपका इलेक्ट्रिकल करंट दोस्तों क्या होता है, फ्लो होता रहता है, आई फ्लो होता है। वही बात है, पोटेंशियल क्या है, यानी वोल्टेज सोर्स के द्वारा पर यूनिट जो चार्ज है, या इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा को चलाने के लिए जिस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। और वो कौन प्रदान करता है, इलेक्ट्रिकल सोर्स प्रदान करता है, इसको बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। यानी एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करवा रहा है, जैसे पंप प्रेशर क्रिएट करवा रहा है,
उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, वोल्टेज सोर्स क्या करवा रहा है, एक प्रेशर को क्रिएट करवा रहा है, एक प्रकार का दबाव है जो धारा के चालन में क्या है दोस्तों, सहायक है। तो ये किसकी बात की थी आपने, वोल्टेज सोर्स की बात की। यानी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो आप इसको ये बोलोगे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पर यूनिट चार्ज बोलो, या इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के चलाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, धारा के चालन में जिस बल की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, यानी जो वोल्टेज सोर्स है वो दो टाइप के आते हैं आपके। कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। देखो, यानी वोल्टेज सोर्स के टाइप कितने हैं, तो वोल्टेज सोर्स आपके पास दोस्तों दो टाइप के होते हैं। वोल्टेज सोर्स ये दो टाइप के हैं। इसका पहला टाइप दोस्तों कौन सा है, तो इसका जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता आश्रित वोल्टेज स्रोत। ये इसको बोलते हैं दोस्तों डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। तो दो प्रकार के स्रोत है, एक तो है इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत होता है, और एक होता है आश्रित वोल्टेज स्रोत यानी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये दो प्रकार के अपने यूज करते हैं। आपको पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल सोर्स में वोल्टेज सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत होता है, और एक कौन सा होता है दोस्तों, आश्रित वोल्टेज स्रोत होता है। आश्रित का मतलब किसी के ऊपर आश्रित है, स्वतंत्रता का मतलब फ्री है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, जिसकी वी अप्लाई क्या रहती है, वी अप्लाई की जो वैल्यू है वो क्या रहती है दोस्तों, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर। यानी जिस सोर्स की वोल्टेज अप्लाई वैल्यू यानी वोल्टेज का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं दोस्तों स्थिर वोल्टेज, स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत कहते हैं। यानी इसका जो वी अप्लाई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता। जैसे सिंपल बात मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक सेल है, जैसे ये सेल है, इसकी वोल्टेज का मान माना 1.5 वोल्टेज सेल है मान लिया, और इसकी वोल्टेज का मान क्या है 1.5 वोल्ट, स्थिर है। इसकी वोल्टेज का मान क्या है, कांस्टेंट है, स्वतंत्र। इसकी वोल्टेज के मान में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इसकी वोल्टेज का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो वो आपके पास क्या है, स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, बी अप्लाई वैल्यू क्या रहती है, स्थिर रहती है। यानी इसकी वोल्टेज का मान क्या रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है। अब ये जो वोल्टेज सोर्स होता है ना, स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स, ये दो प्रकार से आता है अपने पास। इसका मतलब वोल्टेज की अप्लाई वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी इसमें अपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है। यानी वोल्टेज का मान 1.5 तो वो 1.5 ही देगा अपने, तो उसमें रेजिस्टेंस का मान आपका बदल जाए, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब पोटेंशियल का मान क्या है, इसका स्थिर है। ये दो टाइप से अपने यूज करते हैं दोस्तों। एक होता है कौन सा दोस्तों, डीसी, ये तो डीसी टाइप का होता है, सभी को पता है, डायरेक्ट करंट का होता है। और एक कौन सा होता है दोस्तों, एसी टाइप का होता है, एसी टाइप। दो प्रकार के इनको यूज करते हैं। यानी स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स है वो दो टाइप का होता है, एक तो डीसी टाइप का होता है, एक कौन सा होता है दोस्तों, एसी टाइप का होता है। इनकी जो वी वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या रहती है दोस्तों, कांस्टेंट रहती है, यानी इसका पोटेंशियल क्या रहता है, स्थिर रहता है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स में। अब डीसी टाइप का कैसा है, एसी टाइप का कैसा है, उसकी बात करेंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि डीसी टाइप का वोल्टेज स्रोत है, उसमें पहली बात होगी इसकी ध्रुवता क्या है, स्थिर है। ध्यान रखना, अगर आपके पास डीसी टाइप का वोल्टेज सोर्स है तो उसकी जो पोलरिटी है, पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस की जो पोलरिटी है वो क्या आपकी स्थिर है, इसकी ध्रुवता का मान क्या होगा, स्थिर होगा।
यानी जो इसकी पोलैरिटी होगी उस पोलैरिटी का मान क्या होगा, स्थिर होगा। यानी पोलैरिटी क्या होती है, स्थिर होती है। पोलैरिटी की मान के साथ साथ देखो इसकी पोलैरिटी भी क्या है, स्थिर है। दूसरी बात इसमें जो इसकी वैल्यू होती है ना, वैल्यू, जैसे मैं डीसी की बात करता हूं तो डीसी सभी को पता दोस्तों ऐसे फ्लो होती है। यहां पे आपका टाइम है, ये सब में है। यहां पे आपकी कोई भी वैल्यू है वोल्टेज की, मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू का मान क्या दोस्तों, स्थिर है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो क्या रहती है दोस्तों, स्थिर रहती है। यानी इसकी ध्रुवता, यानी इसकी पोलैरिटी फिक्स है, पोलैरिटी का मतलब इसका प्लस माइनस फिक्स होता है। अपने को तो कोई भी डीसी का लोड लगाते हैं तो उसकी पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि प्लस के साथ आप प्लस जोड़ो और माइनस के साथ दोस्तों क्या जोड़ो, माइनस जोड़ो। उस समय आपको पोलैरिटी का विषय ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, इसकी वोल्टेज, यानी इसकी सोर्स की जो वोल्टेज वैल्यू है, यानी वोल्टेज वैल्यू, सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थिर रहती है। यानी सोर्स वोल्टेज का मान स्थिर रहता है, यानी इसका समय के साथ मान चेंज नहीं होता। यानी इसकी जो वैल्यू है, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू है, आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। और उसमें अपने पास देखो, जैसे मैंने ये बात की, बी मैक्सिमम है, तो इसका शिखर मान है ना बी मैक्सिमम, वो क्या आपकी बीएस है। यानी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या, इसकी सोर्स वोल्टेज है। एस का मतलब सोर्स वोल्टेज, बीएम का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। तो डीसी में क्या होगा कि जो इसकी सोर्स की वोल्टेज है उसका मान भी क्या होगा, स्थिर होगा, साथ में इसकी पोलैरिटी भी क्या होती है, स्थिर होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें अगर आप एसी की बात करते हो दोस्तों, एसी में क्या सिस्टम है, एसी में ध्रुवता स्थिर होती है, नहीं। एसी की ध्रुवता अस्थिर है, तभी आप एसी में ध्रुवता नहीं लेते। बहुत बार प्रश्न आता है एसी और डीसी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो पोलैरिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। डीसी में पोलैरिटी होती है और एसी में ध्रुवता नहीं दी जाती, ये ध्रुवता अस्थिर होती है। ये ध्रुवता बार बार क्या होती है, उसकी चेंज होती रहती है, पोलैरिटी बदलती है। दूसरी बात, वैल्यू, यानी सोर्स की वोल्टेज वैल्यू का जो मान की बात करें, वोल्टेज का जो मान बात कर रहे हो आप, उस वोल्टेज का मान क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि एसी चलती है ऐसे दोस्तों साइन वेव के अंदर। इसको बोलते हैं साइन वेव, या हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्या तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्या तरंग। ये आपका टाइम है, समय के साथ इसका मान पहले यहां पे था, इसका मान फिर यहां पे, फिर इसका मान चेंज हो रहा समय के साथ। धारा की दिशा भी क्या हो रही है दोस्तों, बदल रही है। पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस, तो इसकी पोलैरिटी भी बदल रही है। तो इसका जो मान है ना वो समय के साथ क्या होता, बदलता है। और इसकी जो वैल्यू लेके चलते हो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसमें बीएस बराबर अपने बीएम नहीं होता। उसकी जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तत्कालिक मान। क्या बोलते हैं इसका, तत्कालिक मान। तो वो किसके बराबर होता है, वो बीएम साइन ओमेगा टी होती है। इसकी जो वैल्यू होती है ना, सोर्स की वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं बीएम साइन ओमेगा टी। बीएम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, साइन एंगल के साथ चलता है, ओमेगा कोणीय आवर्ती, आगे पढ़ेंगे डिटेल से। टी क्या होता है, टाइम होता है। कोणीय आवर्ती या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो किस में आती है, रेडियन प्रति सेकंड में आती है। आगे बात करेंगे, पूरी डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोणीय आवर्ती क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसकी जो वैल्यू है वो तत्कालिक मान होता है, और वो किसके बराबर होता है, बीएम साइन ओमेगा टी होता है। इसकी वोल्टेज की वैल्यू ये रहती है, इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, ये रहती है। तो ये है डीसी का सोर्स, और ये किसकी बात की दोस्तों, एसी के सोर्स की बात। यानी वोल्टेज सोर्स आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है वो, यानी इसकी वोल्टेज का मान कांस्टेंट है, स्थिर रहेगा वोल्टेज का मान। ये सिंपल सी बात, आपके सॉकेट पे 230 वोल्टेज आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या है, लोड के साथ नहीं वोल्टेज चेंज हो रही, उसकी वैल्यू 230 ही आ रही है, वहां वोल्टेज का मान क्या है, स्थिर है। तो वो रेजिस्टेंस सारे के सारे जो स्रोत है या वोल्टेज के जो सोर्स है वो कौन से होंगे, स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने बात की कि इसकी भी अप्लाई क्या रहती है, स्थिर यानी कांस्टेंट रहती है, जो दो प्रकार की आती है।
एक तो डीसी और एक कौन सा आता है दोस्तों, एसी आता है। डीसी के सोर्स में क्या सिस्टम है कि जो डीसी का सिस्टम है तो इसकी बी अप्लाई की जो वैल्यू थी वो क्या है, कांस्टेंट है। ये दो टाइप का होता है, डीसी टाइप का है, इसकी ध्रुवता क्या रहती है दोस्तों, स्थिर रहती है। इसकी कौन सोर्स की वोल्टेज वैल्यू है उसका मान भी क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी समय के साथ इसका मान चेंज नहीं होता। और इसमें अपने बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू है उसकी क्या है, सोर्स वोल्टेज है। अब इसकी क्या है, एसी में ध्रुवता स्थिर नहीं होती, ध्रुवता यानी क्वालिटी बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसका मान होता है वो समय के साथ तात्कालिक मान चलता है, तात्कालिक मान के साथ इसकी वैल्यू चेंज, उसका मान क्या होता है, bn sin ओमेगा t होता है। तो ये किसकी बात की मैंने, स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स की बात की। इसके बाद देखो दोस्तों आश्रित वोल्टेज स्रोत, किसकी बात करेंगे दोस्तों, आश्रित वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा मैं। आश्रित का मतलब क्या है, यानी इसकी वोल्टेज के मान में या किसी करंट के कारण इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। इसको दो प्रकार से बोलते हैं, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये दो टाइप का आता है। CCVS करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दूसरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दो टाइप से यूज होता है। ऐसे सर्किटों के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, ये दो टाइप का है, ध्यान रखना। आपको पूछ सकता है आपका जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और एक होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी एक की वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस के द्वारा अपनी वोल्टेज को चेंज कर दिया। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा जिनर डायोड। जिनर डायोड किसकी भांति काम करता है, किसके रूप में उपयोग किया जाता है, तो जिनर डायोड किसमें काम आता है, रेगुलेटर में, वोल्टेज रेगुलेटर की भांति वो क्या करता है, काम करता है। वहां पे वोल्टेज क्या होती है, कंट्रोल होती है। इनका अपने यूज किया जाता है, यानी किसी रेजिस्टेंस के द्वारा, कि मेरे पास कोई आर का मान था और उस आर के द्वारा सोर्स की वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। या तो सोर्स किसी रेजिस्टेंस के द्वारा किसी सोर्स की वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है या उसकी क्या किया जाता है, धारा को कंट्रोल किया जाता है। आप जिनर डायोड में जिनर डायोड की वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग करते हो, रेजिस्टेंस का उपयोग करते हो वहां पे। उसी प्रकार वो रेजिस्टेंस या तो किसको कंट्रोल करेगा, या तो सोर्स की धारा को कंट्रोल करेगा या किसको कंट्रोल करेगा दोस्तों, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। यानी किसी रेजिस्टेंस को आपने अप्लाई करके वोल्टेज या करंट को क्या किया, कंट्रोल किया है, तो वो किसी के ऊपर क्या आश्रित हो गया, यानी उसको कितनी धारा देनी है सोर्स को, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है, कोई रेजिस्टेंस लगा के या अन्य कोई चीज वहां पे डालकर आपने वोल्टेज को कंट्रोल किया है। तो वोल्टेज को कंट्रोल किया तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, अगर आपने करंट को कंट्रोल किया तो वो करंट कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो सोर्स बाह्य कोई भी सिस्टम आपने लगाया है, चाहे आपने रेजिस्टेंस लगाया है या कोई भी अन्य चीज का आपने उपयोग करके उसकी वोल्टेज को कंट्रोल किया है, तो वो तो आएगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या आपने करंट को कंट्रोल किया तो वो आएगा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इनके बारे में अपने डीपली पढ़ेंगे, एम्पलीफायर में इसका उपयोग भी होता है। आप इसमें डीपली नहीं घुसेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आएंगे तब इनका बहुत ज्यादा वहां पे उपयोग होता है, उनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये जो सोर्स है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आश्रित वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ये आश्रित है, ये कितना करंट देना है और कितनी वोल्टेज देनी है, ये किसी के ऊपर आश्रित होते हैं। ये आश्रित नहीं है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका स्वतंत्र और एक होता है आश्रित, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आगे देखो, इसके बाद देखो आपके पास जो सोर्स की मैं अगर बात करता हूं कि मेरे पास कोई भी एक वोल्टेज का सोर्स है, वो क्या है, आदर्श है, आदर्श वोल्टेज स्रोत। दोस्तों इसकी बात करें, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं दोस्तों आइडियल वोल्टेज
कल्पना के तौर पे आइडियल बोलते हैं, तो आपने आइडियल सोर्स का ध्यान रखना है। आइडियल सोर्स कोई भी मेरे पास है, जैसे मेरे पास एक मान लीजिए बैटरी है, ये आपके पास एक कोई भी बैटरी है, मान लीजिए एक सेल आपके पास, मान लेते सेल है, सेलों का संयोजन बैटरी होता है। ये इसका हाई पोटेंशियल है, ये इसका क्या है, लो पोटेंशियल है। मैंने इसमें एक सिस्टम बना दिया आपको ऐसे, ये सेल का सर्किट है, और यहां पे दोस्तों आपने रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। अब देखो, अब वो यहां पे एक बात कहता है आपके पास कि नॉर्मल सी बात में एक बात करें, जिस स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध है इसका। और जिस सोर्स के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है, यानी नहीं होता, वह एक आइडियल वोल्टेज सोर्स या आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाता है। ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों। यानी मेरे पास कोई भी आइडियल सोर्स है, तो आइडियल में क्या होगा दोस्तों, आइडियल में ये बात कहता है कि जिस सोर्स के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य होता है। एक कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता कभी कि कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, शून्य हो। तो वो यहां पे एक बात कहता है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान जिस सोर्स के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। अपने को अगर बाध्य करके प्रश्न पूछ लेता है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध होता है, तो आप बोलोगे दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। अगर ये रेजिस्टेंस का मान यहां पे शून्य है, क्या है दोस्तों, R = 0, तो क्या होगा, इसकी जो वोल्टेज होगी, इसके अंदर जो वोल्टेज पैदा होगी, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E। और यहां की वोल्टेज होगी, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD। यानी इसका ये तो HP है और ये इसका क्या दोस्तों, LP है। तो ये इसका क्या होगा, पोटेंशियल, जिसको अपने किससे अप्लाई कर दिया, तो ये तो इसका पोटेंशियल वोल्टेज होगी, या इसको लोड वोल्टेज बोल दो। और ये इसकी क्या है दोस्तों, सोर्स वोल्टेज BS। तो क्या बोलोगे दोस्तों, इसमें ये लिख सकते हो आप, क्या E दोस्तों क्या हो जाता है, B होता है। E B होता है, या सोर्स वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर के क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों आपको एक चीज का, कि जिस अगर वो बोलता आदर्श वोल्टेज स्रोत है आपके पास, आदर्श वोल्टेज स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। अगर सीधा पूछ रहा है आदर्श वोल्टेज स्रोत का रेजिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, शून्य होता है। दूसरी बात, उसमें क्या होता है, E B, यानी विद्युत भाग बल उसके विभवांतर यानी रेजिस्टेंस का जो विभवांतर था उसके दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये किसकी बात की मैंने, आदर्श की बात। आपके पास आदर्श वोल्टेज स्रोत है, परंतु मैं ये कहता हूं आइडियल तो कल्पना के तौर पे बोला, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये आपकी कल्पना है कि ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज देख लो आप, जो एनर्जी का सोर्स है उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, चाहे वो सेल है, चाहे आपके पास डीसी का जनरेटर है जिसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है, चाहे आपके पास अल्टरनेटर है, मान लिया एसी का सोर्स है तो भी इसका रेजिस्टेंस होता है। तो एक कल्पना में अगर वो प्रश्न पूछ लेता है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है, उसमें क्या होता है, E B होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो विभवांतर के हमेशा ही क्या रहता है, बराबर रहता है। इसके बाद देखो, अगर ये आदर्श नहीं है, अगर मैं कहता हूं सीधा क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो उसकी बात देखो। हाँ, वोल्टेज स्रोत में क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज स्रोत में दोस्तों क्या होगा, R का मान पाया जाता है, इसमें कोई ना कोई R का मान होगा। तो वोल्टेज स्रोत में अगर R का मान होगा तो मेरे को पता है यहां से क्या अप्लाई आपकी I फ्लो हो रही है,
ये क्या ड्रॉप करेगा दोस्तों, इसका V होगा किसके बराबर होगा दोस्तों, IR के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, IR के बराबर। तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान है तो E इक्वल टू फिर दोस्तों क्या लिखा जाएगा, VIR। इसका मतलब ये भी ड्रॉप कर रहा है तो V प्लस ये क्या ड्रॉप कर रहा है दोस्तों, तो ये कर रहा है दोस्तों IR। E इक्वल टू V प्लस I इंटू R। क्योंकि मैं आगे करवाऊंगा, केबल करवाएंगे तो समझ में आ जाएगी, आपके किरचॉफ का वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, आरोपित पतन के क्या होते हैं, बराबर होती है। तो वही बात है, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और IR इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको मैं दोस्तों ये भी लिख सकता हूं, E इक्वल टू IR प्लस में E इक्वल टू, आप इसको ये भी लिख सकते हो इस कंडीशन के अंदर, IR कॉमन आ जाएगा और यहां पे क्या लिखते हो दोस्तों, I प्लस R। इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो इसके क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो ये क्या होती है, अगर आदर्श नहीं है तो आदर्श वोल्टेज स्रोत अगर नहीं होता तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान पाया जाता है। आदर्श प्रतिरोध, अगर आदर्श वोल्टेज सोर्स नहीं है तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान दोस्तों पाया जाता है। अगर वो आदर्श है तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। और यहां पे एक बात ध्यान रख लेना, सोर्स वोल्टेज उसके विभवांतर से हमेशा ही क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां पे क्या थी, अगर यह आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, BS ग्रेटर देन होगा किससे, B से। सोर्स वोल्टेज हमेशा ही क्या होगी, बड़ी होगी किससे, B से। आप इसको सोर्स वोल्टेज को किससे लिखा आपने, E से लिखा, E ग्रेटर देन किससे होगा, पोटेंशियल से होगा। अगर ये आदर्श होता तो BS इक्वल टू V होता या E इक्वल टू क्या होता दोस्तों, V होता। इसका रीजन ये है। तो ये मैंने बात समझाई आपको कि वोल्टेज सोर्स आपके पास आदर्श है या वो आदर्श नहीं है। अगर आदर्श है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा और BS का मान V के क्या होगा, बराबर होगा या E इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, V होगा। अगर वो आदर्श नहीं है तो BS ग्रेटर देन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से सोर्स वोल्टेज विभवांतर से क्या होगी, बड़ी होगी, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ा होगा किससे, विभवांतर से। अगर कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्विवेलेंट विभवांतर तो कौन सा सोर्स है, तो मैं बोलूंगा दोस्तों वो आदर्श है। कौन सा है, आदर्श है। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, आपके पास जो सोर्स होते हैं वो दो प्रकार के सोर्स में यूज करता हूं कि दो प्रकार के सोर्स होते हैं आपके पास, एक एसी का सोर्स होता है और एक होता है डीसी का सोर्स। उनके संयोजन की बात करता हूं, सोर्स संयोजन यानी स्रोत का संयोजन। इसमें दो टाइप के सोर्स आपने पढ़े, डीसी सोर्स संयोजन या कनेक्शन, और एक पढ़ोगे दोस्तों इसके बाद एसी सोर्स। डीसी के सोर्स को जोड़ते समय पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये मैंने बात पहले भी बताई आपको। जैसे इसमें सोर्स में आपने सेलों को जोड़ा, जैसे एक सेल ये हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका ये HP है और ये दोस्तों इसका क्या है, LP है। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोस्तों क्या होगा, E होगा, इसका भी क्या होगा, E होगा, इसका भी क्या होगा, E होगा। इस सोर्स की टोटल वोल्टेज किसके बराबर होती है, तो इसका E होता है ना दोस्तों, तो वो होता है, माना E1 है, E2 है, E3 है, तो E1 प्लस में E2 प्लस में E3। अगर ये सभी समान मान के हैं, क्या है दोस्तों, समान मान के, तो E बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हो, E इंटू में N लिखा जा सकता है। यहां पे वोल्टेज का मान बढ़ेगा और धारा का मान क्या रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है। एक सेल की धारा होती है वो सभी को मिलती है। धारा का मान फ्री संयोजन में क्या होता है, कम होता है। आगे सेलों के संयोजन में बात करूंगा मैं कि सेलों के संयोजन को बेंट्री बोलते हैं। उसको सीरीज में जोड़ रहे हो या समांतर में जोड़ रहे हो या किस क्रम में जोड़ रहे हो दोस्तों, मिश्रित क्रम में जोड़ रहे हो, वो अपने आगे बात करेंगे। जब सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक सेल पढ़ेंगे।
सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? एक बार प्रश्न पूछा था दोस्तों, क्या पूछा था? सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। उसी प्रकार से एक प्रश्न पूछ लिया था, कोयला, नाम सुना ना कोयला, कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी होती है दोस्तों कोयले में ऊर्जा? तो कोयला क्या एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक। इसका जब दहन होता है तो किसमें चेंज हो जाती है? तापीय ऊर्जा। किसमें चेंज होती है? तापीय ऊर्जा। तो वही बात है, इसमें रासायनिक क्रिया संपन्न होती है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, तो ये किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा कभी पैदा नहीं होती है, इसको कभी पैदा नहीं किया जा सकता। यानी एनर्जी को आप कभी पैदा नहीं कर सकते, उसके बार बार आप क्या करते हो? रूप चेंज करते हो। अल्टरनेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। एसी की, डीसी की मोटर क्या कर रही है? डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। रासायनिक सेल क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। कोयला क्या कर रहा है? तो कोयला क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल रहा है। तो दोस्तों ऊर्जा कभी पैदा नहीं होती, ऊर्जा के रूप बार बार क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ऊर्जा कभी पैदा नहीं की जा सकती। तो ये मैंने किस सोर्स की बात की थी? ये मैंने बात की डीसी सोर्स का संयोजन। इसको सीरीज, समांतर और पैरेलल निश्चित क्रम 3 प्रकार से जोड़ा जाता है। आगे कैसे बात करते हैं? तो इसका संयोजन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, इसके बराबर होता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। एसी के सोर्स में, जैसे मेरे पास एसी के सोर्स है, ये तो एक एसी का सोर्स आपके पास A1 है मान लिया, और एक एसी का सोर्स आपके पास मान लिया A2 है। दो अल्टरनेटर लगे हैं, A1 और A2। तो इसकी जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा ना, वो किसके बराबर होगा? इसका होगा दोस्तों Bm sin ओमेगा t। Bm sin ओमेगा t तत्कालिक मान को लेके चलोगे दोस्तों, इसका भी क्या होगा? Bm sin ओमेगा t। तो इसका आएगा, क्या आएगा? Bm sin ओमेगा t प्लस में Bm sin ओमेगा t। यहां पे E1 प्लस E2 नहीं होता, तत्कालिक मानों को जोड़ा जाता है इससे। तो एसी का वोल्टेज की वैल्यू आती है टोटल, वो इस प्रकार से ज्ञात की जाती है, और डीसी में दोस्तों इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो ये दो प्रकार के संयोजन होते हैं, आपके पास डीसी का संयोजन है या एसी का संयोजन है, दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। आपको पूछ सकता है कि डीसी के संयोजन में आपके पास टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर होगा? तो वो इसके बराबर होगा। और एसी में किसके बराबर होगा? तो वो दोस्तों इसके बराबर होता है। अब Bm sin ओमेगा t क्या है? तो एसी का तत्कालिक मान है। इंटीग्रल के द्वारा इसको हल किया जाता है, ये वैल्यू आती है। इंटीग्रल आगे पढ़ेंगे, जब अपने एसी थ्योरी करवाऊंगा ना मैं आपको, तो मैं आपको इंटीग्रल करवाऊंगा कि सूत्र कहां से आया। तो ये वैल्यू क्या चीज है? ये एसी का तत्कालिक मान है, इस बात पे डिपेंड करता है। इन दोनों को जोड़ के आप इसकी वोल्टेज को निकालते हो, इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है। तो ये मैंने बात की दोस्तों स्रोत की, यानी वोल्टेज सोर्स की बात की, जो दो टाइप के थे, डीसी का और क्या था दोस्तों? एसी का। तो मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो तो इस सभी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को भेजें, सभी को कोरोना काल में सभी को इसका लाभ मिले। और आपको प्रत्येक टॉपिक मैं डीपली करवाऊंगा, एकदम करेक्ट टॉपिक होंगे सभी। धन्यवाद।